मैंने 2 PDF ओपन कर रखे हैं। वन इज़ फॉर 2024 जो अभी आया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने सबने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे कि क्या क्या चेंजेस करे हैं NTA ने मेंस के सिलेबस में। एंड सेकंड वन इज़ 2023 का। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं नई और क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करी गई हैं। ओके, सो इन 23 सेट रिलेशन एंड फंक्शन आर सेम इन बोथ द केसेस। हम लोग सारा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन के बारे में, नंबर ऑफ फंक्शन, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आते हैं 1 से 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में। सॉरी, नॉट 1 से 2 मार्क्स, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट। कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर 1 आता ही क्वेश्चन है। ओके, नाउ एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियली था ये चैप्टर्स square root of the complex number, I think is visible to you, and triangular inequality, this one, right, जो कि 2024 में हटा दिया गया। यहाँ पे ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं है। तो इसमें अब हम लोग इनइक्वलिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, छोटी सी इनइक्वलिटी, उसका यूज़ कभी कभी हो जाता है। बट जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थोड़ा सा था, बट यहाँ पे इनको हटा दिया गया है। बाकी चीज़ें हम लोग रूट, कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट, रिप्रेजेंटेशन, ऑगमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहला चेंज, पहले सिलेबस में था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, एक ये टॉपिक, ओके। एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। एंड पहले सिलेबस में था थर्ड टॉपिक टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल। ये टॉपिक हटाया गया है यूजिंग डिटर्मिनेंट इंस्टीड ऑफ ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे बट मैट्रिक्स का यूज़ करके आएंगे कि टेस्ट करो कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड हुई है, ठीक। तो ये पूरी चीज़ है बट यूजिंग मैट्रिसेस ओनली इंस्टीड ऑफ डिटरमिनेंट का यूज़ ना करके। सेम ही चीज़ है। अब देखो उनको कैसे पता कि टेस्ट कैसे हमको करना है, राइट। तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं चेंज। हाँ, वो जो 2 चेंजेस हुए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की, ये चेंज, और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चेंजेस ठीक हैं। तो और इसके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक। अब देखो अगर चेंजेस करे हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं से इसी टॉपिक में क्वेश्चन बढ़ाएंगे। हो सकता है ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन बना दे एक नया, क्योंकि इसमें अच्छे टॉपिक इनको मिलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो बना सकते हैं इस पर। तो जो टॉपिक हटे हैं वहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी मैं वेक्टर्स का बात करूँगा, उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हटाए गए हैं तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनकी जगह पर कोई क्वेश्चन अच्छे वाले आएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि वो क्वेश्चन मिस ना हो, ओके, क्योंकि वो PYQ में भी है नहीं, ओके। एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ है जो पहले था। एंड इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एंड इस पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोएफिशिएंट के क्वेश्चन आते थे बट अभी ये चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हटा दिया गया है। इसमें क्वेश्चन बनते थे, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते थे कि आपको वो टर्म पता होना चाहिए बाइनोमियल का, ठीक है। बट अभी ये हटा दिया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे हटा दिया गया क्वेश्चन। तो मे बी उसकी जगह पे मिडिल टर्म या फिर जनरल टर्म से उठा के क्वेश्चन देंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हो। बाइनोमियल में इतना सा चेंज हुआ है। अच्छा, बाइनोमियल में अभी तक के कितने क्वेश्चन आते थे? 1 से 2 क्वेश्चन आते थे हमेशा। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पूरा ही हटा दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। अच्छा भी किया क्योंकि इसका कोई यूज़, मतलब मैं देख रहा था पिछले 4 सालों में मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट। और हाँ, पिछले 4 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एंड उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ में चेंजेस हुए हैं कुछ। सम ऑफ एन टर्म्स पहले एक टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज़ में, सम ऑफ एन टर्म्स क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट। सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज, एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़, ये हटाया गया है ये सारा। एंड AGP हटाया गया है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। ये चेंजेस हुए हैं। इन पे क्वेश्चन बनते थे, तो अब ये हटा के कुछ अच्छा लाएंगे। तो अब देखो अभी क्या होगा, अभी अगर ये टॉपिक डायरेक्टली हटा रहे हैं तो एक हम लोगों के लिए फ़ायदा भी है कि चलो सिलेबस ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट अभी क्या एप्लीकेशन वो देंगे कि इसका यूज़ करो कैसे भी करके, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन्होंने
क्वेश्चन पेपर को अच्छा बनाने की और तैयारी करी है। ठीक, तो इस बार हम लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। सीक्वेंस सीरीज के सेम एज इट इज, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यस, 1 to 2। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 टॉपिक ऐसे हैं मैं बताऊंगा जिनको पढ़ लो 40 नंबर से 50 नंबर कंफर्म। ठीक, सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज ये हटाया गया है। ये सारा मतलब इन 3 टॉपिक्स को पढ़ लो तो आपका आधा सिलेबस, लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट। ठीक, एक पहला है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। इसमें चेंजेस बहुत अच्छे करे हैं इन्होंने। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जैसे पहला चेंज हुआ था रोल्स थ्योरम, पहला चेंज हुआ है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, पहला चेंज ये। दूसरा चेंज हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। इस पे क्वेश्चन आते थे, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे क्वेश्चन, मतलब इन्होंने वो टॉपिक्स हटाए हैं जिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने बनाए हैं। मे बी इन्होंने इस वजह से ये सब क्वेश्चन करे हैं क्योंकि PYQ में बहुत दिनों से या बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मे बी इस वजह से इन्होंने ये चेंजेस करे हैं। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, रोल्स थ्योरम पे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, डायरेक्ट हम लोग रोल्स थ्योरम यूज़ करते थे कहीं पे। ठीक है, अभी इन्होंने हटा दिया है, क्या सोच के हटा दिया मुझे नहीं समझ आता है। ठीक है, बाकी सिलेबस पूरा वही है। अच्छा, इसके अभी तक क्या बोलते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते थे। इस बार भी 4 से 5 आएंगे, बस वही है ना, अभी मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन बनेगा अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ग्राफ पे क्वेश्चन अच्छा बनेगा, लिमिट पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जो ये हटाए ना टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि ये इजी टॉपिक थे और ये आते थे, पता नहीं वो हटाए इन्होंने। तो अभी अच्छे से पढ़ना है सही से कि अच्छा ओके, लिमिट्स के क्वेश्चन अच्छे वाले आएंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा बताया, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज़ें अच्छे से आएंगी। ओके ना, इंटीग्रल कैलकुलस के हम लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, चेंजेस क्या हुए हैं इंटीग्रल कैलकुलस में? सिर्फ एक चेंज हुआ है, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक, जिस पे क्वेश्चन बनता था लिमिट एज ए लिमिट ऑफ ए सम। ठीक, जिस पे क्वेश्चन बनते थे इन्फिनिट लिमिट देके उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करा देते, फिर ये हटा दिया गया क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, एक चीज़ तो ध्यान देना, आपकी बात चेंजेस करे हैं, वो चेंजेस करे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं, मतलब हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इस बार ये कुछ नया बन के आएगा। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, आई थिंक ये द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया है। इसका एक क्वेश्चन आता है बहुत रेयरली। ठीक, आपको किस्मत से मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज वो भी नहीं मिलना। पिछली बार में इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था और इसमें ये अभी हटाया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कैसे करते हैं। ये इजी टॉपिक था, इस पर क्वेश्चन आता भी नहीं था। क्वेश्चन यही है, डायरेक्ट तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, वहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक, आएगा तो, अदरवाइज बहुत रेयर होता है। ठीक है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ठीक, जिस पे क्वेश्चन बनता था, लिमिट एज ए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। पहला स्ट्रेट लाइन में चेंज हुआ है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको पहले, ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन में पहला चेंज हुआ है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। एंड दूसरा चेंजेस हुआ है, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, भूल गए कॉमा लगाना। ओके, तो ये 2 चेंजेस आए हैं, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स। ठीक, इस पे क्वेश्चन मैंने अभी देखे नहीं, मे बी शायद इस पे क्वेश्चन बनते हैं कुछ, मैं अभी देखा नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक, इसके अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक, ओके, ये रहा स्ट्रेट लाइन में चेंज। देन क्या बोलते हैं, कोनिक और सर्कल में क्या चेंजेस करे हैं? कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी ए टेंजेंट ऑन अ सर्कल, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये मैंने देखा है कि एक लाइन एक सर्कल पे टेंजेंट बने, उसकी क्या कंडीशन होगी, ये चीज़ चेंज करा है। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये चीज़ चेंज करा है। एंड कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू mx टू बी ए टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। 3 चेंजेस करे और इन पे क्वेश्चन बनते थे। ठीक, जो भी चेंज मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भी चेंजेस हुए उन पे क्वेश्चन ऑलरेडी बनते थे। ओके, नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दिस, एंड इसको इंक्लूड कर लो, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोनों को मिला के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। दोनों को मिला के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। राइट, चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस 3D में हुए हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ये चेंज हुआ है। दूसरा हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड
प्लेन, एंड तीसरा हुआ है कोप्लेनर लाइन। और मैं बता दूं कि मैं कल ही अभी देख रहा था इस पर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन प्लेन पे, मैंने कल 2023 जनवरी का देखा, उसमें मुझे 3 क्वेश्चन मिले, पता नहीं कौन कौन शिफ्ट में थे, मुझे 3 क्वेश्चन मिले हैं जो इसी पे आए हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन पे। ठीक, तो बहुत संभल के इस बारी पढ़ना, बहुत संभल के, ये ना सोचना कि जितना PYQ है उतना ही आएगा। ठीक, जितना सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के जाना। देखो, और समझदारी से पढ़ना। जैसे ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन हटाया है तो श्योर है कि इसकी लाइन और शॉर्टेज डिस्टेंस पर अगर क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, ठीक, उस पर क्वेश्चन आएगा, इसको हटा के उसी को रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन आता है, वो अगली बार भी रखा हुआ है, इस बार भी रखा हुआ है, तो क्या है, इस पे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं रिपीट कर देंगे, 2 क्वेश्चन बना देंगे। तो श्योर है कि अगर यहाँ से यहाँ ये टॉपिक्स हटाए हैं तो श्योर है इक्वेशन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन देगा, या तो इसको लाइन पे क्वेश्चन देगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम पे क्वेश्चन देगा। ठीक, तो इस बारी वो टॉपिक जरूर पढ़ के जो लास्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि उन पे क्वेश्चन श्योर है आना इस बारी। ओके, एंड वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ एक चेंज करा है, जो कि बड़ा चेंज है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन नहीं आता था, VTP पे क्वेश्चन आता था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता था। ठीक, एक क्वेश्चन आता था, बट अभी वो नहीं आएगा, तो मे बी वो स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ नया क्वेश्चन एप्लीकेशन बना के देंगे उसका, कि आप यूज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक, ओके। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 1 to 2। ठीक, एंड चेंजेस हुए हैं इसमें, एक चेंजेस हुआ है, नहीं, 2 चेंजेस हुए हैं, एक बर्नौली जो ट्रायल्स पे एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक, एंड फाइनल ट्रिगोनोमेट्री के 2 चेंजेस हुए हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पे। ठीक, तो इस बार ये श्योर है आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी अच्छे से रट के पढ़ के समझ के जाना। एंड सेकंड चेंज है हाइट एंड डिस्टेंस पे, इसका यूज़ खत्म हो गया है। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री के वही अपना 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एंड फाइनली जो अभी तक मैथमेटिकल रीजनिंग आती थी वो श्योर था, फॉर श्योर था कि एक क्वेश्चन आता ही है, अब उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया गया है, साफ 4 नंबर ख़त्म। ठीक, तो अब मैथमेटिकल रीजनिंग हटाई है तो कुछ अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं। इसको मैं अगले यूनिट 15 बना के कर देता हूँ, इनको बोलते हैं जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आप, अगर मैथ्स आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनकी एक फॉर्म होती है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मे बी इस बारी वो क्वेश्चन ये ऐड करेंगे ज़्यादा। ठीक, जैसे एफ ऑफ कोई एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विद कंडीशन दे रखा है कि f0 1/3 है, तो बताओ, पहला ऑप्शन दे दिया कि f इंक्रीजिंग होगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि f डिक्रीजिंग होगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया f शुड बी 1/3 इक्विवेलेंट टू, हमेशा यही होगा, एंड चौथा ऑप्शन दे दिया कि समथिंग f इज इक्वल टू सम। तो इसमें एक फॉर्म होती है कि f अगर कोई कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो f(x) हमेशा किस फॉर्म का होता है, सम ax टाइप का, खत्म। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं f(x + y), ये बन जाता है f(x × f(y), और आपको कंडीशन दे दी कि f(0) क्या होगा, 1/4 होगा, लेट्स से। अब बताओ कि f(x) फिर से वही ऑप्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे, 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। कि f(x) की जो फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, वो e⁻⁴ समथिंग टाइप की होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे f(x + y) = f(x × f(y) का फॉर्म रखते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, राइट। तो इनको जनरल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जो जनरल क्वेश्चन के अंडर में मैंने रखे हैं, जिनको लाइक जैसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसी है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन देख रहा था, ऐसा दे रखा है उसमें कि जैसे अभी मैंने बताया कि f(x + y) = f(x + f(y), ये बताया ना, इसी की जगह इन्होंने दे दिया कि f(x + y) = f(x + f(y + 1), बोल दिया ये है। अब बताओ, तो अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे। ठीक, कैसे कर लोगे, अभी अगर समझ आ जाए तो सो बेटर, अदरवाइज मैं बताऊंगा। आप ऐसे इसको बना लो कि यहाँ पे कुछ a ऐड कर लो, इधर भी कुछ a ऐड कर लो, दोनों तरफ a ऐड कर दिया, प्लस f(y + 1) कर दिया, राइट। अब आपको कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है कि g(x + y) = बन जाए g(x + g(y). अब वो क्या होगा, वो ढूंढना है बस यहाँ से। ठीक, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे उस चीज़ की, बहुत ईजी है। ओके, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप ट्रिक से कर सकते हो। तो ये रहा आपका सिलेबस, और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 3D और वेक्टर अलजेब्रा से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब देखो यहाँ से 6 क्वेश्चन, ठीक, एंड यहाँ से 5 क्वेश्चन, ठीक, एंड यहाँ से 5 क्वेश्चन, कितने हो गए, 5 5 10, 10 से 16, और मिनिमम देखूँ तो 4 4 8 एंड 8 5 13 × 4 × 4, देख रहा हूँ
52 नंबर यहीं से आते हैं, 52 से 64 मार्क्स, समझे भैया। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर पढ़ लिए, क्लास काम ऐसे ही आपका आधा हो गया। ओके, तो इस वजह से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा 3D से स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोगों का ऐसा रहेगा कि क्या बोलते हैं, चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक लास्ट जब होगा, जिस दिन लास्ट होगा उस दिन हम लोग उसकी समरी कंप्लीट करेंगे। समरी होगी लगभग 1 घंटे की, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक, जो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट करें। वो उन लोगों के लिए है अगर जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिलेबस और वो चाहते हैं एक रिवीजन टाइप, तो वो वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जो सिर्फ समरी पे बनेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग समरी के बाद फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ अपना PYQs होंगे, वो हम लोग मिलके करेंगे। एंड इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इतना कर लिया, पहले ये 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आपका जनवरी में पेपर है 24 का, अभी बचा है दिसंबर और थोड़ा सा नवंबर और उधर वाली जनवरी, ठीक। तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी, ठीक। तो वो चैप्टर्स उन लोगों के लिए हैं जो लोग जनवरी पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। बाकी जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब अप्रैल वालों के लिए है, जो अप्रैल के लिए अपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा इन 3D। धन्यवाद आपका।